वेलकम बैक टू AKS GS अकेडमी। माई सेल्फ अमन कुमार सिंह। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा फॉर मोर रेगुलर अपडेट्स। जो डेली करेंट अफेयर का जो सीरीज है ये हम प्रतिदिन सुबह 8 बजे लेकर आते हैं। आप इसको लाइव आकर देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। दिस इज समथिंग अबाउट मी। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर, फाउंडर ऑफ AKS ग्रुप। तो क्वेश्चन के माध्यम से आज की डेली करेंट अफेयर को हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट हैज द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड द माइनिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर? झारखंड, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक। किस राज्य ने लौ अयस्क के खनन और निर्यात को मंजूरी दी है? कर्नाटक ने दिया है इसको मंजूरी। कर्नाटक ने इसका मंजूरी दिया है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। The Supreme Court of India allowed mining companies to export iron ore extracted from the mines in Ballari, चित्रदुर्गा and तुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। भारत के उच्चतम न्यायालय ने खनन कंपनियों को कर्नाटक के बल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमाकुरु जिलों में खानों से निकाले गए लौह अयस्क का निर्यात करने की अनुमति दी है। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Which bank ties up with Amazon Pay to offer UPI payment services? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, RBL बैंक। ऑप्शन बी, इट इज RBL बैंक। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। RBL बैंक हैज टाई अप विथ Amazon वेब सीरीज टू ऑफर UPI यूनिफाइड पेमेंट interface payment to the peer-to-peer and peer-to-merchant transaction। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन विच स्टेट नेचीपू टनल इज लोकेटेड? तो नेचीपू टनल इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है। चलिए, द टनल इज लोकेटेड ऑन द बालीपारा चारद्वार तवांग रोड इन द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में बालीपारा चारद्वार तवांग BCT सड़क पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हु चेयर द 7th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो इसका आंसर है निर्मला सीतारमन। Nirmala Sitharaman, Union Minister of Ministry of Finance and Ministry of Corporate Affairs, also India Governor for the New Development Bank, chaired the 7th annual meeting of the Board of Governor of NDB through a video conference। वीडियो कॉन्फ्रेंस किया न्यू दिल्ली। WESP mid-year update 2022 report has declined India GDP growth projection from 6.7% to what percent? तो 6.7% to 6.4%। ये देखते हैं। 2022 रिपोर्ट हैज डिक्लाइन इंडिया GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फ्रॉम 7.6% to 6.4% for financial year 2022 and 23। Which organization has honored the India 1 million ASHA worker for their outstanding contribution to the advancing global health? So World Health Organization। World Health Organization। India 1 million all women ASHA worker were awarded and honored by WHO।
WHO for their outstanding contribution to advancing global health, demonstrated leadership and commitment to regional health issues. They were honored for their crucial role in linking the community with the health system and ensuring those living in the rural poverty can access primary health care services through the COVID-19 pandemic. वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए WHO द्वारा भारत की 10 लाख सभी महिला आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दों के लिए नेतृत्व और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया गया है। उन्हें समुदाय को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने और यह सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है। आप इसको पढ़ सकते हो। वर्ल्ड टर्टल डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो मई 23 को हम वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड सेलिब्रेट वर्ल्ड टर्टल डे ऑन मई 23। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो ये मई 22 को हमें सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी is being celebrated on 22 May every year to increase the awareness and understanding of the issue of biodiversity. Which city to get Skill India International Center to prepare a skilled workforce for overseas employment? So answer is वाराणसी। एक सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इज सेट टू कम अप एट वाराणसी। हु हैज बीन शोन इन ऑस्ट्रेलिया 31st प्राइम मिनिस्टर? So right answer is option B, that is Anthony Albanese. Anthony Albanese was sworn in as Australia 31st Prime Minister. याद रखना 31st Prime Minister in a brief ceremony at Government House, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। कैनबरा कैपिटल ऑफ Australia. Hours before he was scheduled to fly to Japan to attend the Quad Leadership Summit 2022। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।